प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर उपेंद्र शर्मा, नौ डिग्री कॉलेज नौहर। आज आपको मैं बीए पार्ट थर्ड भूगोल विषय के बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूं। आपके दो क्वेश्चन पेपर हैं, दो प्रश्न पत्र हैं। उसमें से फर्स्ट प्रश्न पत्र आपका प्रादेशिक भूगोल और द्वितीय प्रश्न पत्र है भारत का भूगोल। आज मैं प्रादेशिक भूगोल के बारे में आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं। इसके कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको मैं बताना चाहता हूं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आगामी परीक्षा 2020 के लिए भी आपको मैं बताना चाहता हूँ। ये जो प्रादेशिक भूगोल है, जो हमारे पूरे विश्व की भूगोल के नाम से भी जाना जा सकता है। इसे अलग अलग प्रदेशों की संकल्पनाएं हैं। ये हमारी विश्व की प्रादेशिक भूगोल यानी प्रदेशों की भूगोल के नाम से जानी जाती है। इस भूगोल में अलग अलग प्रदेशों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि विश्व में जो 7 महाद्वीप हैं, सभी 7 महाद्वीपों में जो जलवायु की दृष्टि से, भूगोल की दृष्टि से अलग अलग विशेषताएं, क्षेत्रीय विशेषताएं पाई जाती है। इसलिए इसे क्षेत्रीय भूगोल के नाम से भी जानते हैं। आपके इस विषय में सबसे पहले जो प्रथम यूनिट होगी, उस यूनिट में प्रदेश किसे कहते हैं, प्रदेश की संकल्पना क्या होगी, विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए, जिसमें भूमध्य रेखीय प्रदेश है, भूमध्य सागरीय प्रदेश है, मानसूनी प्रदेश है, चीन तुल्य प्रदेश है, प्रेरी प्रदेश है, सवाना प्रदेश है। इन प्रदेशों जैसे देश और प्रदेश की अगर हम बात करें तो देश की जो सीमाएँ होती है वो मनुष्य के द्वारा निर्धारित की जाती है, और प्रदेश की जो सीमाएं होती है वो प्रकृति के तत्वों के द्वारा निर्धारित की जाती है। जैसे मानसूनी प्रदेश है। अब मानसूनी प्रदेश की अगर हम बात करें तो मानसूनी प्रदेश यानी मानसून वर्षाओं के द्वारा, जिस जिस क्षेत्र में मानसून के द्वारा वर्षा होती है उसी प्रदेश को हम मानसूनी प्रदेश कहते हैं। इसी प्रकार आर्थिक प्रदेश भी इसके अंतर्गत आ जाता है। आर्थिक प्रदेश किसे कहते हैं, इसका वर्गीकरण क्या है, प्रदेश की संकल्पना क्या है, इसकी हम चर्चा करते हैं। इसी कड़ी में हम आगे जैसे जैसे सिलेबस के अनुसार हम दूसरी यूनिट में जाते हैं, दूसरी इकाई में जाते हैं, तो उसमें है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक बड़ा विकसित देश, जिसको हम यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं, जो विश्व का अग्रणी विकसित देशों में अपना स्थान रखता है। इसी प्रदेश के अंतर्गत हम जलवायु, वहाँ की भौतिक संरचना, वहाँ की नदियाँ, प्राकृतिक संसाधन, खनिज संसाधन, वहाँ के आर्थिक प्रदेशों में विकास की आधारभूत संकल्पनाएं आदि का हम वर्णन करते हैं। इसी कड़ी में हम तीसरी यूनिट में जाते हैं। तो आज जिस देश की पूरे विश्व में चर्चा हो रही है वो देश है हमारा साम्यवादी चीन, यानी चीन, जिसको रेड बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आज विश्व इस चीन के द्वारा दिया गया जो महामारी है उसके बारे में सभी जानते हैं कि ये जो साम्यवादी चीन है वो भारत का पड़ोसी देश है। उस चीन के बारे में भी हम बात करते हैं, जो 1949 में आज़ाद होकर आज इन्हीं लगभग 70 वर्षों में बहुत ही इसने विकास किया है। इसी चीन में कृषि फसलें, भौतिक संरचनाएँ, जलवायु की दृष्टि से विशेषताएँ, आर्थिक प्रदेश, रेड बेसिन, जो नदियां हैं वो यहाँ किस प्रकार इनको प्रभावित करती हैं। इसी के अंतर्गत हम जब नेक्स्ट यूनिट में इकाई में पहुँचते हैं तो उसमें 2 देश हैं। एक देश दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का, जिसे लैटिन अमेरिकन महाद्वीप कहते हैं, अर्जेंटीना। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि अर्जेंटीना को 2020 की विश्वविद्यालय परीक्षा बीए पार्ट थर्ड के प्रादेशिक भूगोल से हटा दिया गया है। इसकी जगह ब्राज़ील को जोड़ दिया गया है। तो यहाँ 2 देश हैं, दोनों देश अलग अलग महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करने वाला जो देश है वो है ब्राज़ील, और ब्राज़ील में जो ब्राज़ील की प्रसिद्धि है, ब्राज़ील कौवा के नाम से जाना जाता है। यहाँ बहुत बड़े बड़े कौवा के मैदान होते हैं जिनको फजेंडा कहा जाता है। और ब्राज़ील के नाम से भी, जैसे ही ब्राज़ील का नाम आता है आपको एक गाने का जो बोल भी याद आ जाते हैं, ब्राज़ील वाला, वो भी ब्राज़ील है। और ब्राज़ील काफ़ी विकसित देश है। सबसे अधिक यहाँ कॉफ़ी के या कौवा के बागान होते हैं। इसके अलावा यहाँ की भौतिक संरचना कैसी है, यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ की नदियों की दिशाएं क्या है, यहाँ के आर्थिक प्रदेश कैसे हैं, ये किस प्रदेश के अंतर्गत आता है, ये भी इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। इसी के अंतर्गत इसी यूनिट में हम अफ्रीका महाद्वीप का
जो दक्षिणी अफ्रीका देश है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये जो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है और इसी दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिणी अफ्रीका देश है, वहाँ का संरचना कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की भौतिक विशेषताएं कैसी है, वहाँ के खनिज संसाधन कैसे हैं। कहते हैं कि जलवायु की दृष्टि से दक्षिण अफ्रीका अलग विशेषताएं रखता है। इस दक्षिण अफ्रीकी देश में विश्व की सबसे अधिक जल विद्युत बनाने की क्षमता है। अगर पूरी क्षमता का उपयोग कर लिया जाए तो पूरे विश्व को ये जल विद्युत सप्लाई कर सकता है। इसी के अंतर्गत हम नेक्स्ट यूनिट में जाते हैं। उस यूनिट में 3 देश जो भारत के पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश, इसी की हम चर्चा करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये भी जो प्रश्न पत्र आएगा उसमें भी 10 प्रश्न 2 नंबर के होंगे, 5 प्रश्न 5 नंबर के होंगे और 3 प्रश्न 10 नंबर के होंगे। 3 यूनिटों में इस प्रश्न पत्र को विभाजित किया गया है। ए ब श द। अब मैं आपको जो छोटे क्वेश्चन है, जो 2 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें 10 प्रश्न आते हैं, वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। प्रश्न नंबर 1, प्रदेश को परिभाषित कीजिए। आर्थिक प्रदेश किसे कहते हैं? नेक्स्ट प्रश्न हमारा है यूएसए की गेहूँ, मेखला और मक्का की पेटी। चीन की अफवाह प्रणाली का वर्णन कीजिए। चीन के खनिज संसाधनों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है सवाल से आपका क्या अभिप्राय है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है बांग्लादेश की अफवाह प्रणाली क्या है। नेपाल की प्रमुख फसलों का अध्ययन कीजिए। भूमध्य सागरीय प्रदेश किसे कहते हैं? यूएसए के सूती वस्त्र उद्योग क्षेत्र का वर्णन कीजिए। रेड बेसिन के खनिज संसाधनों का अध्ययन कीजिए। चीन में लोहा उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। अफ्रीका के जल विद्युत के बारे में चर्चा कीजिए। ब्राज़ील की कहवा के बागानों का अध्ययन कीजिए। ये हमारे बड़े और छोटे क्वेश्चन दोनों ही हैं। अब आपको मैं थोड़े से बड़े जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में भी कुछ आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे प्रदेश को परिभाषित कीजिए और किसी एक प्रदेश का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इनमें से मानसूनी प्रदेश और भूमध्य सागरीय प्रदेश और भूमध्य रेखीय प्रदेश, ये 3 महत्वपूर्ण हैं। इनमें से एक आ सकता है और सभी को आपकी, जैसे हम किसी प्रदेश का वर्णन करते हैं तो उसमें वहाँ की स्थिति, जलवायु, भौतिक संरचना, वहाँ की नदियाँ, वहाँ के छोटे छोटे विभाग आदि का वर्णन करना होता है। इसके अंतर्गत हम जब आगे चलते हैं तो यूएसए के ऊर्जा पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट, चीन के खनिज संसाधन का अध्ययन कीजिए। नेपाल के प्राकृतिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए। श्रीलंका की चाय का भी अध्ययन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है बांग्लादेश में जूट उत्पादन क्षेत्रों का विस्तृत चर्चा कीजिए। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा ब्राज़ील के भौतिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए। ब्राज़ील के खनिज संसाधनों का वर्णन कीजिए। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है चीन की मिट्टी की उपयोगिता बताते हुए वहाँ के मिट्टी का वर्णन कीजिए। ये मिट्टी वाला जो प्रश्न है वो तीनों यूनिटों में चीन से भी पूछ आ सकता है, यूएसए का भी आ सकता है। और महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि यूएसए में जो ऊर्जा है, इसके अलावा ऊर्जा के संसाधन है, इसके अलावा लोहा उद्योग प्रदेश और इसके अलावा बहुत जो उसके औद्योगिक प्रदेश है उनके बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं। तो मैं प्रिय विद्यार्थियों से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसमें विश्व का जो मानचित्र है वो विद्यार्थियों को ज़रूर बनाना चाहिए परीक्षा में। अगर प्रश्न पत्र में मानचित्र का उल्लेख पूछा भी नहीं गया हो तो भी आपको कम से कम सभी मानचित्रों में, सभी प्रश्नों में मानचित्र का बनाना अति आवश्यक होता है। अंकों की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये मेरे प्रश्न पत्र जो फर्स्ट है बीए पार्ट 3 का आपके लिए उपयोगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। नोर डिग्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। इस महामारी से लड़ने के लिए घर पे रहना बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद।